दोस्तों, अरब देशों का कल्चरल कैपिटल कहा जाने वाला अलेप्पो शहर गिर चुका है और इसी के साथ साथ हमा शहर पर भी कब्जा हो चुका है और ये इसी के साथ रूस की आज तक की मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी हार है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अलेप्पो शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी सेना की थी पूरी की पूरी। यहाँ तक कि अलेप्पो के पास में लतालिया नाम का एक शहर है जहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली सैन्य बेस था सीरिया का, जो कि उसने पूरी तरीके से रूसी सेना को सौंप रखा था। और पूरे अरब देशों में चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो, वहाँ पर रूस का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा लताकिया में मौजूद है, जो कि अलेप्पो से मात्र कुछ किलोमीटर ही दूर है। और वहाँ से पूरी ताकत झोंक रखी थी रूस ने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। लताकिया से बमबारी कर रहा था, सैनिकों को भेज रहा था, लेकिन फिर भी रूस का सफाया हो चुका है अलेप्पो से। और अब अलेप्पो तो छोड़िए, उसके आसपास के जो छोटे बड़े कस्बे गांव हैं, वहां से भी रूस और सीरिया की सरकार का सफाया कर दिया गया है। और ये जितनी बड़ी हार है रूस और सीरिया की सरकार की, उतनी ही बड़ी ये जीत है अमेरिका के लिए, क्योंकि अलेप्पो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब ISIS का उदय हुआ था ना पूरे अरब वर्ल्ड में, तो उन्होंने अलेप्पो को ही अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट है अरब देशों का। पूरे अरब देशों की एक कल्चरल कैपिटल है और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। और ऐसे में इसका कब्जा होना अमेरिकी समर्थक विद्रोहियों का सीरिया की सरकार के लिए एक करारा झटका है। और अब वो बहुत ही तेजी से राजधानी दमस्कस की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार इन विद्रोहियों को न केवल अमेरिका समर्थन दे रहा है, बल्कि इजराइल और तुर्की की सेना भी जबरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है, पैसे से और हथियारों से। यहाँ तक कि इनको मैन पावर भी सप्लाई की जा रही है, यानी कि अपने सैनिकों को, अपने लड़ाकों को, उन्हें सीरिया के विद्रोहियों का रूप धारण करवा के सीरिया के अंदर एंटर करवाया जा रहा है। और वो ही फिर सरकार के अगेंस्ट लड़ाई भी लड़ रही हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि क्या सीरिया की सरकार को अब कोई नहीं बचा सकता? क्या रूस का और सीरिया की सरकार का सफाया हो जाएगा? तो देखिए, अभी इनका लास्ट होप बाकी है और इनकी आखिरी उम्मीद वो ही है जिन्होंने 2014 में भी इनको बचाया था, वरना 2014 में ही सीरिया के अंदर बशर अल असद और रूस का सफाया हो जाता। अब वही आखिरी होप है ईरान की, और उस आखिरी होप का नाम है ईरान। दरअसल 2014 में भी ईरान ने अपने लड़ाके भेजे थे, जिन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़के न केवल ISIS को हराया था, बल्कि अमेरिकी समर्थक गुटों को भी हराया था। और इस बार एक बार फिर इराक में बहुत शिया लड़ाके आ रहे हैं ईरान की तरफ से, और ये सभी इकट्ठा हो रहे हैं राजधानी दमस्कस में। और वहीं से फिर अमेरिकी विद्रोहियों गुटों के खिलाफ ये काउंटर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। और बताया जा रहा है कि इनका टारगेट होगा अलेप्पो, यानी कि आने वाले दिनों में आपको दो शहर इदली और अलेप्पो, इनकी चर्चा बहुत सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि रूस ऐसे ही हार नहीं मानने वाला। रूस ने कल देर रात सीरिया के तमाम एयरवेज का जो प्रमुख था, यानी कि जो सीरिया के जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, उनका चीफ कमांडर जो था उसे बर्खास्त कर दिया गया है। और अब एक वहाँ पर नया कमांडर भेजा है, जिसे ये बात इंश्योर करनी है कि सीरिया के अंदर बशर अल असद की सत्ता कायम रहे। और ये रूस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि सीरिया एकमात्र ऐसा ठिकाना है रूस का जहां से वो अमेरिका विरोधी ताकतों को डायरेक्ट समर्थन देता आया है और अमेरिका के समर्थन वाले देशों पर डायरेक्ट कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि इजराइल हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, तुर्की हो गया। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे देश हैं जैसे कि लेबनान, यहाँ पर भी ऐसे कई सारे गुट हैं जो कि अमेरिका के विरोधी हैं, उन्हें भी समर्थन सीरिया से ही भेजा जाता है। या फिर जितने भी देश अमेरिका के साथी हैं जैसे कि इजराइल हो गया, उन्हें डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है रूस सीरिया के जरिए। अगर सीरिया से रूस का प्रभाव खत्म हो जाता है तो समझ लीजिए पूरे मिडिल ईस्ट से रूस का सफाया हो गया। और उसके बाद अमेरिका का नया चैलेंज होगा ईरान को खत्म करना। इसीलिए ईरान को भी इसी बात में बेनिफिट है कि रूस की प्रेजेंस सीरिया के अंदर बनी रहे। सीरिया इन सभी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है और इनका आखिरी किला है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ईरान और रूस सीरिया के अंदर बशर अल असद को खत्म होने देंगे। खैर, ये जो कुछ भी होना है जनवरी 20 तक होना है, इसीलिए जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।